नमस्ते। जी हाँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। एक्चुअली जिस दिन ये सब शूट वगैरह होता है ना, तो उस दिन मैं थक ही जाती हूँ। हाँ, आज मैंने ब्लाउज़ ही नहीं पहना है। सीरियसली आज मैंने ब्लाउज़ ही नहीं पहना है। नहीं, क्या करूँ, बहुत गरीब हूँ। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कृपा करके मेरा ब्लाउज़ ला दीजिए। आज मैंने परफॉर्मेंस शूट भी की है, स्टाइल स्टेटमेंट भी की है और बहुत बढ़िया मैंने साड़ी पहनी है, मेरी खुद की कलेक्शन की साड़ी, मेरे वार्डरोब की। तो आज बात होगी फैशन की। आप लोग को क्या लगता है, व्हाट इज़ द फैशन? फैशन मतलब जो कल था, बीच में बंद हो गया, फिर से उसको रिवाइव करके लाया गया है। बिल्कुल। हॉल्टर नेक, ये जो मैंने पहना है इसे हॉल्टर नेक कहते हैं। ये हॉल्टर नेक जो मैंने ब्रालेट आज पहने हैं, ये हॉल्टर नेक आज के ज़माने की नहीं है, 60s के ज़माने की है। बीच में बंद हो गया था, फिर से 80s में वापस आया, फिर से 90s में हॉल्टर नेक का ट्रेंड लाई है काजोल। काजोल के पिक्चर्स 90s के आप जब भी देखेंगे उसमें आप हॉल्टरनेक ब्लाउजेज़ या हॉल्टरनेक गाउन्स या कॉकटेल गाउन्स जिसमें भी देखेंगे, स्ट्रेट कट कॉकटेल गाउन्स, इसमें सब देखेंगे हॉल्टरनेक। तो फैशन कुछ भी नहीं है, एक चीज़ है, कुछ दिन के बाद बंद कर दो, फिर से वापस आ जाओ, फिर से बंद कर दो, फिर से वापस आ जाओ, यही ट्रेंड है। लेकिन मैं हर वक्त बोलती हूँ, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको आप कैरी मत कीजिए अनटिल एंड अनलेस आप अपने में कंफर्टेबल फील करें। तो फटा हुआ जीन्स जो आए, वो पहला लाए थे संजय दत्त इंडिया में, हाड़ा का जीन्स। हाड़ा का जीन्स मुझे मालूम है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तो मैं ननिहाल में, मैं छुट्टियों में आई थी पापा की मम्मी के साथ। तो उनके घर में एक अंकल का आना जाना हुआ था, उनका ज़मींदारी है तो उस लोकेलिटी में, तो वो वैसा जीन्स पहनते हैं। जीन्स एक्चुअली हमारे इंडियन कल्चर में है ही नहीं। हम सब कुछ अलग अलग कंट्रीज से अडप्ट करते हैं, लेकिन साड़ी प्योरली हमारे इंडियन कल्चर में है, जितना मुझे मालूम है। सब कुछ का ज्ञान किसी को नहीं है। और फैशन मतलब है खुद को स्मार्ट रखना, खुद को ट्रेंडी रखना। और एक बात है, फैशन मतलब आप कपड़े अच्छे पहनेंगे और आपका बोलने का लहजा इधर देहाती होगा या बहुत सारे स्लैंग्स होंगे तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। फैशन मतलब आप अपने आप को कैरी कीजिए अलॉन्ग विद द पॉलिशनेस। पॉलिशनेस मतलब बॉडी पॉलिशिंग से कुछ नहीं होगा, आपकी ज़बान भी पॉलिश्ड होनी चाहिए। आपकी ज़बान से एक बार जो निकल जाती है ना, आप हज़ारों उसके बाद माफ़ी मांगो ना, वो वापस नहीं आती है। ज़बान को अपने कायम में रखिए, काबू में रखिए। ऐसा कुछ अल्फाज किसी पर बेफिजूल मत ज़ाहिर कीजिए जो कि आपको भारी पड़ जाए। लिविंग इन द एज ऑफ what can I say, living in the age of difficulties and turmoils, I am talking about myself, my life. मुझे बहुत कुछ सोच समझ के रखना है, क्योंकि अगर मेरे माता पिता के लड़की ना हो के लड़का होता तो वो कुछ भी ऐसे ज़िंदगी जीता तो कोई उसको क्वेश्चन मार्क नहीं करता। लेकिन हमारा जो समाज का जो दायरा है, समाज का जो माइंडसेट है, वो एक है, ये लड़की है, इसमें ये क्या कर रही है, बिना माता पिता के क्या करना चाहती है, कहाँ जाना चाहती है। और एक सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूँ। हर कोई आके मुँह उठा के बोल देते मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक बात बता दूँ, एक डिज़ास्टर पहले मेरे ज़िंदगी में हो चुकी है, मैं उसको वापस नहीं लाना। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे 17 साल की उम्र में शादी हुई थी, वो शादी नल एंड वॉइड हो चुकी है, मैं उस शादी से निकल चुकी हूँ। मैं अभी प्रियंका चौधरी हूँ, मतलब टीना लहरी। टोटल नाम है राय बहादुर प्रियंका चौधरी लहरी। तो मैं उसी में खुश हूँ, मैं रहना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे तंग मत कीजिए। दूसरी बात है, मैं
शादी कोई रैंडम डिसीजन नहीं होता है, जहाँ तक कि मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। राह चलते किसी से भी शादी कर लो। मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है। मैं बहुत दर्द से गुजर रही हूँ, मानसिक दर्द, शारीरिक दर्द, आर्थिक दर्द, सब कुछ होते हुए भी ज़िंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया है। मालूम नहीं कहाँ तक मैं कितने दूर तक मैं उन चीज़ों को मैं हासिल कर पाऊँगी, मुझे खुद भी मालूम नहीं है। लेकिन मैं जैसी भी हूँ, कुत्तों के साथ, आप लोगों के लहजे में कुत्तों के साथ मैं चल रही हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रहा सवाल मेरे घर को, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे घर में रहना, क्योंकि घर बनता है खुशियों से, घर बनता है इंसानों से, अब कोई है नहीं। घर को रिपेयर करना है, घर को बनाना है, घर को रेनोवेट करना है, तभी मैं कर पाऊँगी जब मेरी ज़िंदगी से जो सबसे बड़ी कांटा है, उससे बड़ा कांटा कोई कुछ नहीं है मेरे ज़िंदगी में, वो है मेरी डाइन मामी, जिसने मेरे करोड़ों का 2-3 करोड़ का गहना बर्बाद कर दिया, मेरे घर को तोड़फोड़ करके ख़त्म कर दिया, मेरे लाखों का बिजनेस ख़त्म कर दिया, मेरे पैसा को तांत्रिक से ख़त्म कर दिया। मतलब ये सब कुल मिला के 8 से 10 करोड़ होता है। और मेरे माँ के हिस्से में प्रॉपर्टी मिलने वाला है 5-6 करोड़, फिर भी तो मेरा नुकसान है। माँ का हिस्सा जो होगा वो 5 से 6 करोड़ का प्रॉपर्टी होगा, लेकिन वो भी नुकसान है। इसलिए मैं कह रही हूँ, आज के मार्केट में 2 से 2.5 करोड़ का गहना, अभी मेरे दुकान में कम से कम 25 लाख का स्टॉक है। मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया। अच्छा, मेरा घर अभी मैं रिपेयर करने जाऊंगी तो कम से कम बहुत कंजर्वेटिव, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड में भी अगर चलूँगी तो 25 से 30 लाख का खर्चा। उसके साथ मेरा कैश जो बर्बाद किया है तंत्र से, वो 4 करोड़ 25 लाख वाइट मनी मैंने खुद अर्न किया। मैंने किसी से इनहेरिट नहीं किया, मैंने खुद अर्न किया है फ्रॉम शेयर मार्केट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, क्योंकि मैं खुद एमफी क्वालिफाइड थी। तो बहुत सारे आर्थिक झटकों में हूँ मैं। अभी अगर एक कील भी ठोकूंगी ना घर को सुंदर रखने के लिए, मैं क्यों गाड़ी खरीदनी है। फारूक जी ने बहुत बार बोला कि तुम एक गाड़ी खरीद लो, तुम आगे। मैंने नहीं खरीदा। मैं क्यों नहीं खरीद लूँ, वो भी आके तंत्र करके मर जाए। उनके पास इतना पैसा है कि वो पानी की तरह मुझे बर्बाद करने के पैसा उड़ा देगी। उसने खुद मुंह से बोला है, बोले अब माँ चली गई तो अब तेरी बारी है, क्योंकि एक भी वारिस अगर मेरे बच्चे होते तो उसको भी ख़त्म कर देते। यहाँ तक कि किया भी था। मेरे जो गांठ होते हैं ना, यूट्रस में गांठ बांध दिया था मेरी मामी ने। मैंने उसको कहीं, मैं एक साधु जी के पास गई थी तो उन्होंने वो गांठ खोल, बोले तुम्हारा तो गांठ बांध दिया है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में बच्चा ना हो। तो ऐसे बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में परेशानी है। मेरी ज़िंदगी की प्राइम परेशानी है मेरी डाइन मामी, जो मेरा घर जहाँ है उससे ठीक 3 स्टॉपेज छोड़ के रहती है। तो नेगेटिव वाइब्स का डिमार्केशन मार्क्स देखिए कितना छोटा है, जस्ट 3 स्टॉपेज जहाँ मेरा ननिहाल है। उसका एक ही मकसद है, उसने मामा को भी रास्ते से हटा दिया जहर खिला के। उसका ज़िंदगी में एक ही मकसद है, जो भी होगा उसने ये भी कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर मेरा बेटा भी मुझ पर हावी हो जाए तो उसको भी उड़ाने के लिए मैं दोबारा नहीं सोचूंगी। वो तांत्रिकों का सो के कामाख्या के वहाँ 5 तांत्रिकों को हायर करके लाखों का खर्चा करके मेरी ज़िंदगी, मेरे माता पिता, मेरा बिजनेस, मेरा सब कुछ बर्बाद, यहाँ तक कि मेरा शरीर, मेरा पैरालिटिक अटैक होना, सब कुछ उसका हिस्सा है। जो तंत्र विद्या में बिलीव करते हैं वो मेरे इन बातों से इत्तेफाक रखेंगे। जो नहीं बिलीव करते उनका मुझे कुछ बोलना नहीं, तो वो तो नास्तिकी है। सनातन बोलने से तो कुछ ना, फिर वो नास्तिकी है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। जब तक ये सबसे बड़ा कांटा, उनका नाम है अंजुश्री मोइत्रो, जब तक ये कांटा मेरी ज़िंदगी में रहेगा, मैं चाह के भी, मैं तो
मैं तो कर सकती हूँ, मैं तो बैंक से लोन लेके मैं पूरे घर को रेनोवेट कर सकती हूँ। और लोन चुकाने का जब मेरा सोर्स होगा, जब जहाँ तक वो देखे कि घर चकाचक हो रहा है, इसका सोर्स भी है लोन को चुकाने के लिए, ऐसा कुछ कर देगी, उसके बाद ना मेरा ये घर रहेगा, क्योंकि मैं ना लोन नहीं चुका पाऊँगी तो घर भी नहीं रहेगा, तो मैं सड़क पे आ जाऊँगी। बस यही कारण है कि मैं घर को रेनोवेट चाहकर भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए। देखती हूँ भगवान क्या करते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे इल्लीगल रास्ते से, मैंने ज़िंदगी में कभी भी इल्लीगल काम नहीं किया, मुझे इल्लीगल रास्ते से जाना भी नहीं है। सीधे रास्ते से अगर हो सके तो बेहतर, ना हो सके तो मैंने भगवान पे छोड़ दिया है कि अगर आप शैतान को इतना ताकतवर बनाएंगे तो हम जैसे आम इंसानों का क्या होगा। तो कृपा करके एक ही चीज़ का ताना ना दे। मुझे मालूम है यहाँ जितना भी अच्छा हो, कोई इंसान पाँव से सर तक या सर से पाँव तक भी अच्छा हो तो लोग यहाँ जज करना नहीं छोड़ते। दैट इज़ वेरी ट्रू। बहुत लोगों ने मुझे गाइडलाइनों भी दी दिया है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। जब तक ये डाइन मामी मेरी ज़िंदगी में है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और इसके लिए कृपा करके आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। मैं आज अपाहिज हो चुकी हूँ, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। एक ही कारण है, खुद को पागलपन से बचा के रखना, वरना मैं पागल हो जाऊँगी अकेले घर में रहते रहते। और दूसरी बात, डेफिनेटली आई नीड मनी, बट नॉट फ्रॉम द रॉन्ग वे। मुझे गंदगी से कभी, कीचड़ से मुझे कभी प्यार नहीं है, और कीचड़ में से मुझे करोड़ों कमाना नहीं है, क्योंकि मैंने करोड़ कमा के देख लिया है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार मैं पैसा देख रही हूँ, और ये पैसा पैसा करती है करके वो जो सोनाली हालदाना, सोनाली शौरकर, वो जो लेडी कर रही है गंदगी, भगवान है, कर्मा विल गेट बैक टू यू, दैट्स इट। अब देखते हैं। इट्स नाउ द वेट एंड वॉच गेम। भगवान ने मेरी माँ को भी छीन लिया, उससे पहले मेरे पापा को भी छीन लिया, मुझे अपाहिज बना दिया, मुझे उसके बाद मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी बेजुबानों को पालने का। अब देखते हैं क्या होता है। सब मैंने भगवान पे छोड़ दिया है। मैं अपना कर्म करते जाऊंगी। अच्छी चीज़ें देना ना देना ऊपर वाले के में, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगी। मैं कभी, मेरे पास ना पैसा है, ना ताकत है, ना आदमी है कि मैं उनका भी बुरा करूँगी। मैंने भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिएगा और शेयर्स लाइक कीजिएगा, और हो सके तो स्टार्स देके सबूत कीजिए। हाँ, मैं डिजिटल भिखारी हूँ, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, मैं डिजिटल भिखारी हूँ। कोई अगर मुझे बोले तो बोले, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग डाटा खर्च करके मेरा पोस्ट देख रहे हैं, और मैं डोनेशन के नाम पे अगर कुछ मांग लेती हूँ तो आप लोग तो बैंक से देने वाले नहीं हैं, तो आप FB में स्टार की तरफ दे दीजिए। अच्छे रहिए। देखिए मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं चाय नहीं पी रही हूँ, इसमें मैंने ग्लूकोज डाला है, वो जो ग्लूकोन डी का मैंगो है वो डाला है, वही पी रही हूँ। सच में तबीयत साथ नहीं दे रही है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन।